हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एस्से की मतलब कि एस्से किस तरह से लिखते हैं, उसका लेआउट क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पेपर्स के लिए भी और वैसे भी जो नॉर्मल हमारी टेस्टिंग होती है एस्सेस को लेके, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। इसके लिए मैंने टॉपिक लिया है माय फेवरेट मतलब माय हीरो इन हिस्ट्री। ठीक है, इससे आप माय हीरो इन हिस्ट्री जो है वो टॉपिक, उसे आप माय फेवरेट हीरो भी ले सकते हैं। उसके बाद आप ले सकते हैं माय फेवरेट पर्सनैलिटी भी रख सकते हैं, कोई भी टाइटल आप लिख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो उसकी ट्रिक है फर्स्ट वो ये है कि आपने एस्से की हेडिंग देनी है और उसे उसका जो टाइटल है वो अच्छे से वो मतलब ना पूरे पेज पे प्रोमिनेंट आपका टाइटल होना चाहिए जो आपकी ऊपर हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपने एस्से की हेडिंग दी, यहाँ पे मैंने लिखा कि माय हीरो इन हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने आउटलाइंस देनी होती हैं कुछ इन बुलेट, मतलब जो बुलेट फॉर्म में आपने कुछ हेडिंग देनी होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट होता है, मोस्टली जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट जो होता है वो हमारा कंक्लूजन होता है। बीच में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको मैंने आगे एस्से में डिफ़ाइन किया है थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, यहाँ पे जो आउटलाइंस आप देते हो वो मोस्टली अकॉर्डिंग टू जो पैराग्राफ्स आपने ऐसे में लिखने हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। और जो भी आप जैसे कि माय हीरो इन हिस्ट्री है तो मैंने इसमें कायद-ए-आज़म के बारे में लिखा है, तो मैं कायद-ए-आज़म के बारे में आगे से डिस्क्राइब करूँगी। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे पहले आपने कोटेशन लिख लेनी है। ठीक है, स्टार्ट आपने कोटेशन से आप लिख लोगे तो आपका बहुत ही अच्छा जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आपने अब हीरो है, जैसे कि हीरो इन हिस्ट्री है, सबसे पहले आपने हीरो को डिफ़ाइन करना है। हीरो इज़ अ मैन ऑफ स्काई हाई पर्सनैलिटी विद एन एग्जाम्पलरी करेक्टर। ही इज़ अ मैन ऑफ मैचलेस जीनियस। ही मस्ट बी अ मैन ऑफ यूनिक क्वालिटीज़ दो ही मुस्लिम। हिस्ट्री ऑफ अ ग्रेट मैन। माई हीरो इन हिस्ट्री इज़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मैंने ये लिखा है। सबसे पहले मैंने हीरो की डेफिनेशन की है कि हीरो बेसिकली हीरो होता क्या है। ठीक है, हीरो की डेफिनेशन लिख के तो मैंने उस आगे से कायद-ए-आज़म के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मैंने इसे डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले मैंने इधर इनकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने जो हाईलाइट करके लिखी है तो पूरे पेज पे प्रोमिनेंट हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे कायद-ए-आज़म का नेम लिखा, फिर मैंने हीरो लिखा, फिर मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, फिर उनका जो मोटो है, जो वर्क एंड वर्क, जो हमेशा वो कहते थे कि काम काम और काम करें, वो मैंने लिखा। मतलब जो मैंने पूरे पेज पे ना जो मेन हेडिंग थी, मेन पॉइंट्स थे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और वो हाईलाइट करके लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे देख लें कि हर पेज पे आपकी एक ना एक मतलब मोर देन वन कोटेशन, मतलब वन कोटेशन तो आपकी मिनिमम होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, उसके बाद आपने ऊपर मेंशन करना है कि जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट ने कहा है ये कि हूएवर एक्सेल्स इन व्हाट वी प्राइज अपीयर्स अ हीरो इन आवर आइज़। ठीक है, ये जब आप कोटेशन लिख देते हो तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा इम्पैक्ट पड़ता है एस्से पे और आपका एस्से एक फुल मीनिंगफुल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने आउटलाइंस में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट में तो कायद-ए-आज़म के बारे में मतलब स्टार्टिंग उनकी क्या थी, फिर मतलब बर्थ कैसे हुई, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इनकी कुछ एजुकेशन के बारे में लिखा। फिर मैंने ये बताया कि वो लॉयर मतलब बम्बई में उन्होंने एज ए लॉयर बने। ठीक है, फिर वो पॉलिटिक्स में आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट हो गए। फिर उन्होंने स्टार्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया 1906 में। फिर उन्होंने मतलब इस पर वर्कआउट किया। उन्होंने सेपरेट होमलैंड लेना था मुस्लिम्स के लिए। उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उन्होंने इंडिया की जो नेशनल कांग्रेस थी उसे ज्वाइन किया था, फिर उस पर वर्कआउट किया था। तो उन्हें पता चला था कि जो इंडिया है वहाँ जो लोग हैं वो पाकिस्तान को सेपरेट होमलैंड नहीं लेने देंगे, जो मुस्लिम्स हैं उनको नहीं लेने देंगे। तो फिर जो कायद-ए-आज़म थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने कायद से जो मतलब कायद-ए-आज़म ने कहा देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। इस तरह जब आप कोटेशन लिख देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। देन ये एक नेक्स्ट कोटेशन है, कायद सेज़ आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट। देखें पूरे पेपर के ऊपर जब इस तरह की कोटेशन दरमियान में मतलब सेंटर में आ जाए या फिर स्टार्ट में आ जाए या एंड पे आ जाए तो बहुत ही प्यारा पेपर लगता है। बजाय कि आप पूरा पेपर यूँ मतलब जैसे छाप मार के लिखते, वो अच्छा नहीं लगेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जोसेफ कैम्बल एन अमेरिकन मैथोलॉजिस्ट और जो राइटर है उसने जो उसके बारे में जो हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट ये भी एक मैसेज है, वर्क हार्ड एंड ट्राई योर बेस्ट टिल यू सक्सीड। ये मैंने मैसेज है, ये मैंने इसके अंदर एंटर कर दिया है। कोई भी जो आपको नॉर्मल लाइंस जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स से थोड़ा हायर लगे कि ये एज अ कोटेशन लिख सकते हैं, वो आपने एज अ कोटेशन लिखना है। फिर जो कायद-ए-आज़म जो पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने वर्कआउट किया और पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त, वो मैंने डेट मेंशन किया है, उसको हाईलाइट किया है। और फिर जब मोहम्मद अली जिन्ना इनका पहले नाम था, फिर जब इन्हें कायद-ए-आज़म का टाइटल मिला वो मैंने इसे हाईलाइट किया है। और एंड पे जब उन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी तो वो अल्टीमेटली वो बहुत जो है वो बीमार हो गए थे और जो उनकी डेथ की वजह बन गई थी, इन्हें ट्यूबरक्लोसिस थी, ठीक है। फिर मैंने इनकी डेथ डेट लिखी है। फिर मैंने लास्ट में 2 कोटेशंस ऐड कर दिए हैं। माई हीरो इज़ नॉट फेड ऑन स्वीट्स, डेली हिज ऑन हर्ट ही ईट्स, देन द जिन्नास सेज नेवर फॉरगेट योर मोटो, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन।